बंदूकों की कहानी शुरू होती है 9वीं शताब्दी के चीन से। अल्केमिस्ट जो हमेशा से अमरता का अमृत खोज रहे थे, उन्हें अचानक एक बहुत ही विस्फोटक मिश्रण मिला, बारूद। इस खोज ने इतिहास की ही धारा बदल दी। 13वीं शताब्दी तक चीनी लोग बांस के ट्यूबों में बारूद भरकर शुरुआती फ्लेम थ्रोवर और विस्फोटक प्रोजेक्टाइल बना रहे थे। इन साधारण हथियारों ने आग्नेयास्त्रों की नींव रखी। शुरुआती आग्नेयास्त्र कच्चे और अविश्वसनीय थे। हालांकि प्रोजेक्टाइल को आगे बढ़ाने की बारूद की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे बारूद का ज्ञान पश्चिम की ओर फैला, वैसे वैसे आग्नेयास्त्रों की तकनीक भी फैलती गई। 14वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों ने हैंड तोपों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये छोटी हाथ से चलने वाली तोपें थीं जो शीशे की गोलियां दागती थीं। हैंड तोपें बोझिल और गलत निशाना लगाने वाली थीं। उनके धीमे रीलोड समय और सीमित सीमा ने उन्हें करीबी मुकाबले के अलावा किसी भी चीज के लिए अव्यावहारिक बना दिया। अपनी सीमाओं के बावजूद हैंड तोपों ने आग्नेयास्त्रों की तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अधिक परिष्कृत और घातक हथियारों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 16वीं शताब्दी में मैचलॉक मस्कट का उदय हुआ। इसने आग्नेयास्त्रों की तकनीक में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। बारूद को प्रज्वलित करने के लिए मैचलॉक में एक धीमी गति से जलने वाले मैच का उपयोग किया जाता था। यह नवाचार, जबकि अभी भी कुछ हद तक अविश्वसनीय था, ने आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना आसान बना दिया। इसने युद्ध में कस्तूरी के व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। मैचलॉक मस्कट हैंड तोपों की तुलना में भारी और लंबी थी। उन्हें सटीक रूप से फायर करने के लिए एक समर्थन की आवश्यकता थी। इसने मस्कट रेस्ट के विकास को जन्म दिया, एक कांटा स्टैंड जो स्थिरता प्रदान करता था। मैचलॉक मस्कट की बढ़ी हुई रेंज और शक्ति ने इसे युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय हथियार बना दिया। मैचलॉक मस्कट के उदय का सैन्य रणनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। बंदूकधारियों की रैखिक संरचनाएं आम हो गईं। इन संरचनाओं की सामूहिक मारक क्षमता दुश्मन के रैंकों को नष्ट कर सकती है। मैचलॉक मस्कट का प्रभुत्व 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक रहेगा। 17वीं शताब्दी में फ्लिंटलॉक तंत्र ने आग्नेयास्त्रों में क्रांति ला दी। फ्लिंटलॉक ने चिंगारी पैदा करने के लिए स्टील प्लेट से टकराते हुए चकमक पत्थर के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया। इन चिंगारियों ने बारूद को प्रज्वलित कर दिया। यह प्रणाली मैचलॉक की तुलना में अधिक विश्वसनीय और मौसम प्रतिरोधी थी। फ्लिंटलॉक तंत्र को अपनाने से हल्के, अधिक विश्वसनीय आग्नेयास्त्रों का विकास हुआ। फ्लिंटलॉक मस्कट को फिर से लोड करना आसान था और इसे संभालना आसान था। इन प्रगति ने नई सैन्य रणनीति को जन्म दिया। रैखिक संरचनाएं महत्वपूर्ण रहीं, लेकिन झड़प करने वालों और हल्की पैदल सेना को प्रमुखता मिली। फ्लिंटलॉक युग महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की अवधि के साथ मेल खाता था। उदाहरण के लिए, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध फ्लिंटलॉक मस्कट के साथ लड़ा गया था। इन हथियारों की सटीकता और विश्वसनीयता ने संघर्ष के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व युद्ध और आग्नेयास्त्रों की तकनीक का त्वरण। 20वीं शताब्दी में आग्नेयास्त्रों की तकनीक अभूतपूर्व दर से आगे बढ़ी। विशेष रूप से 2 विश्व युद्धों ने नवाचार और बड़े पैमाने पर उत्पादन को गति दी। मशीन गनें अपरिहार्य हथियार बन गई। उनकी उच्च दर और विनाशकारी शक्ति ने युद्ध को बदल दिया। धुआं रहित पाउडर को व्यापक रूप से अपनाना, अर्ध स्वचालित और स्वचालित राइफलों की शुरुआत और अधिक शक्तिशाली कारतूसों का विकास शामिल था। विश्व युद्धों ने आग्नेयास्त्रों की तकनीक पर एक निर्विवाद छाप छोड़ी। अनुभाग 6 आधुनिक आग्नेयास्त्र, युद्ध के मैदान से नागरिक दुनिया तक। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत में आग्नेयास्त्रों की तकनीक में निरंतर विकास देखा गया है। हथियार अधिक सटीक, विश्वसनीय और शक्तिशाली हो गए हैं। आधुनिक आग्नेयास्त्रों में कॉम्पैक्ट हैंडगन से लेकर उच्च शक्ति वाली स्नाइपर राइफल तक कई तरह के डिजाइन शामिल हैं। उनका उपयोग सैन्य और कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा, साथ ही नागरिकों द्वारा आत्मरक्षा, शिकार और खेल स्ट्रेल्बा के लिए किया जाता है।
आग्नेयास्त्रों का प्रसार, विशेष रूप से नागरिक दुनिया में, ने बंदूक नियंत्रण, दूसरे संशोधन और हथियार रखने के अधिकार के बारे में चल रही बहसों को जन्म दिया है। ये बहसें जटिल और बहुआयामी हैं, जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है। आग्नेयास्त्रों ने मानव इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाज पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया